रामायण की संपूर्ण गाथा में अगर कोई सबसे भावुक और जादुई पल है तो वो है एक भक्त का अपने भगवान से पहली बार मिलना। ऋष्यमुख पर्वत की ऊंचाइयों पर जब सूर्य की किरणों के बीच दो तेजस्वी राजकुमारों ने कदम रखा तो पूरी प्रकृति झूम उठी थी। लेकिन उन राजकुमारों को देखकर वानर राज सुग्रीव भयभीत थे। उन्हें लगा कि ये बाली के भेजे हुए योद्धा हैं जो उनका वध करने आए हैं। तब सुग्रीव ने अपने सबसे चतुर और बुद्धिमान साथी हनुमान को सत्य का पता लगाने भेजा। लेकिन हनुमान जी नहीं जानते थे कि आज वो किसी शत्रु से नहीं बल्कि अपने जीवन के आधार और ब्रह्मांड के स्वामी से मिलने जा रहे हैं। आज उदय भारत पर हम उस मिलन के उन गुप्त और अलौकिक संवादों की गहराई में उतरेंगे जिसने हनुमान को केवल एक वानर से बजरंगबली बना दिया। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बड़ी विनम्रता के साथ उन दोनों भाइयों के मार्ग में खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर श्री राम के मुखमंडल पर पड़ी, हनुमान जी का हृदय कांप उठा। उन्हें एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे सदियों का कोई बिछड़ा हुआ साथी वापस मिल गया हो। ब्राह्मण के वेश में होते हुए भी हनुमान जी ने जो पहले शब्द कहे वे कूटनीति और भक्ति का अनूठा संगम थे। उन्होंने पूछा, कुतुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, यानी हे सांवले और गोरे शरीर वाले महापुरुषों, आप कौन हैं? आप क्षत्रिय के रूप में इस भयानक वन में क्यों घूम रहे हैं? आपके कोमल चरण और आपका ये तेज बताता है कि आप इस जगत के स्वामी हैं। फिर भी आप इन कंकड़ों और कांटों पर क्यों चल रहे हैं? हनुमान जी के इन शब्दों में एक तड़प थी, एक जिज्ञासा थी। उन्होंने आगे कहा कि क्या आप त्रिदेवों में से कोई हैं, या आप साक्षात नारायण हैं जो इस पृथ्वी का भार हरने आए हैं? हनुमान जी की बुद्धिमत्ता देखिए कि वे ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे, लेकिन भगवान के तेज को देखकर वे अपनी बनावटी पहचान भूलने लगे थे। जब प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम से अपना परिचय दिया कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं और अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं, तो हनुमान जी का सारा संयम टूट गया। वे समझ गए कि जिनकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे वे साक्षात उनके सम्मुख खड़े हैं। उस क्षण हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश त्याग दिया और अपने असली वानर रूप में प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उन्होंने जो शब्द कहे वे आज भी हर भक्त की प्रार्थना बन गए हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैंने तो आपको नहीं पहचाना क्योंकि मैं आपकी माया के जाल में फंसा था, लेकिन आपने मुझे क्यों भुला दिया? एक सेवक अपने स्वामी को भूल सकता है, पर क्या एक स्वामी अपने दास को त्याग सकता है? हनुमान जी की ये विनम्रता देखकर श्री राम का हृदय भर आया। उन्होंने हनुमान को उठाकर अपने गले से लगा लिया और वो बात कही जो आज भी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। राम ने कहा, हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दोगुने प्रिय हो। ये मिलन हमें सिखाता है कि जब भक्त अपने भगवान को पहचान लेता है तो सारे वेश, सारे मुखौटे और सारी चतुराई समाप्त हो जाती है। हनुमान जी ने सिखाया कि भगवान के पास जाने के लिए किसी बड़े पद या रूप की जरूरत नहीं, बस एक निष्कपट हृदय और पूर्ण समर्पण चाहिए। वो पहली मुलाकात ही थी जिसने ये तय कर दिया कि राम के बिना हनुमान नहीं और हनुमान के बिना राम की गाथा अधूरी है। हनुमान जी के उन पहले शब्दों ने ही उस महाशक्तिशाली राम काज की नींव रखी जिसने आगे चलकर लंका का अहंकार जलाकर राख कर दिया। इतिहास का ये अलौकिक मिलन आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन के भागम भाग में उस ईश्वर को पहचानना न भूलें जो हर पल हमारे साथ है। दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी और श्री राम के इस प्रथम मिलन के पीछे की ये आध्यात्मिक गहराई और भावुकता पसंद आई हो तो हमारे चैनल उदय भारत को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी गौरवशाली संस्कृति के ऐसे ही अनमोल मोतियों को संजोने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और उदय भारत परिवार का हिस्सा बने रहें। ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमेशा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।